Hi everyone, I hope you all are doing well. This session is going to be super duper important because डी ट्रिपल एस पी में 4 to 6 मार्क्स के तुम्हारे आर्टिकल्स आ रहे हैं. आई होप आप सभी को ये चीज़ पता चल गई होगी. ठीक है, सो इस वीडियो में बहुत ही तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ मैं. बस मैं ये कह रही हूँ तुम एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख जाओ. बेनिफिट ना हो तो बोलना. ठीक है, इसमें तुम्हें बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना. सिर्फ 10 मिनट की बात है. टिक करके बैठ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से देखो. ठीक है, देखो आर्टिकल सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसका. आर्टिकल्स होते क्या है, इससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं. नाउन तुम्हें पता ही होगा यार. किसी भी इंग्लिश में तुम किसी भी चीज़ का नाम लेते हो तो नाउन ही यूज़ करते हैं हम बेसिकली. लेकिन उस नाउन का जब हम यानी कि किसी चीज़ के नाम का हम फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन करते हैं ना, तो कुछ छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं, उसी को हम आर्टिकल बोलते हैं. ठीक है, जैसे ही इज़ अ बॉय. मैंने बॉय का इंट्रोडक्शन किया कि ये एक लड़का है, तो उसके आगे मैंने क्या लगाया, ए लगाया. तो ये ए क्या है, आर्टिकल है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को कर रहा है. आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा. ठीक है, तो ये थी बेसिक सी डेफिनेशन कि आर्टिकल होता है क्या. अब हम आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल का नाउन के साथ कैसा रिलेशन है, तो इनका ना हस्बैंड वाइफ टाइप रिलेशन है कि आर्टिकल जहाँ होगा वहाँ नाउन ज़रूर होगा. ठीक है, यानी कि नाउन ने तो कसम खा रखी है, जहाँ आर्टिकल जाएगा उसके पीछे पीछे चली जाऊंगी. ठीक है, ऐसा है इनका. इसमें नाउन बहुत ज़्यादा लॉयल है, आर्टिकल थोड़ा सा धोखेबाज है. आगे देखते हैं कैसे. ही एट एन एप्पल. एन आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन आया, यानी कि जहाँ आर्टिकल होगा वहाँ नाउन ज़रूर आएगा. लेकिन 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 आर्टिकल जी ने क्या किया, बेवफा हो गए. जहाँ नाउन होगा वहाँ मैं जाऊँ ये कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा इनका कभी कभी हो जाता है हस्बैंड वाइफ में. इट्स ओके. लाइक एग्जांपल है, माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक. तो माउंट एवरेस्ट क्या है, नाउन है. क्या इसके साथ कोई आर्टिकल दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा ना. तो ये क्या है, ये इससे तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है कि आर्टिकल के साथ नाउन बिल्कुल मैंडेटरी है, नाउन के साथ आर्टिकल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आई होप तुम्हें इससे ये चीज़ समझ में आई होगी. अब इसका थोड़ा सा स्मार्ट एक्सटेंशन भी है. आर्टिकल इतना बेवफा हो गया कि वो नाउन के साथ तो जा ही नहीं रहा, बल्कि किसी और यानी कि एडजेक्टिव के साथ निकल लिया. जैसे एक गुड बॉय, बॉय की विशेषता है गुड, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव से आगे क्या आ गया, आर्टिकल. तो ये था इसका एक्सेप्शन. आई होप इट्स क्लियर. अब देखो आर्टिकल के बारे में. आर्टिकल दो तरीके के हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट होता है द और इनडेफिनेट होता है ए और एन. बिल्कुल इतना सही तो समझना है कि ए किसके साथ लगाऊं, एन किसके साथ लगाऊं, द किसके साथ लगाऊं. सारी कन्फ्यूजन इसी की है. ये समझ आ जाए तो हमारे 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे. तो चलिए इसको समझते हैं. सबसे पहले इनडेफिनेट से स्टार्ट करते हैं हम. इंडेफिनेट में हमें सबसे पहली बात तो ये सुन लो, जब भी तुम आर्टिकल का पता लगाओगे साउंड पे फोकस करोगे, स्पेलिंग पे मत जाना. जैसे हम 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे क्लास से, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड में सिखाने लग जाते हैं आर्टिकल्स कि A E I O U वोवेल होते हैं और बाकी के बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं. कितनी छोटी क्लास में पढ़ने लगते हैं. बट जब हम बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि ना 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 ना, हमें स्पेलिंग तो देखनी ही नहीं है, हमको तो साउंड देखनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल MLA, MLA, एम बोल के देखो, बोला सभी ने. एम में क्या आ रहा है, AM, यानी कि ए की साउंड आ रही है. और ए क्या है, वोवेल साउंड है, AE I O U. तो MLA के आगे क्या आएगा, ही इज़ एन MLA. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट है यूरोपियन. साउंड पकड़ो, य आ रहा है. य क्या है, कॉन्सोनेंट. तो बेशक दिखने में स्पेलिंग में ई है, बट साउंड वाई की है, इसलिए हम ए लगाएंगे. सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला हमने, वोवल साउंड में एन आता है और कॉन्सोनेंट साउंड में ए आता है. होप इट्स क्लियर. आगे बढ़ते हैं. डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द यूज़ होता है, यानी कि जिसमें हमें स्पेसिफिक नॉलेज दी जाती है. शुरुआत करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से. इसके यानी कि 10 से 12 टाइप्स होंगे इसमें कि किन के साथ द आता है, क्योंकि मोस्टली द ही यूज़ होता है तुम्हारा. अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, लाइक संबंध बताते हैं, हु विच दैट,
एग्जाम्पल से समझ में आएगा। शी इज़ द गर्ल हु प्लेज हॉकी, ये वही लड़की है जो हॉकी खेल रही थी, यानी कि इसका सेकंड टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये वही लड़के पहले देख ली तो सेकंड टाइम इंट्रोडक्शन में द आते क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गई। शी इज़ नॉट ए जनरल गर्ल कि तुम शी इज़ ए गर्ल लिख दो, ये वही लड़की है जो मेले में देखी थी, वही लड़की है जो गेम खेल रही थी। तो वही के लिए यानी कि संबंध के लिए हम द लगाते हैं। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज़ में द आता है, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, ठीक है। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द अरावली, जो रेंजेस होते हैं उनके आगे द आता है। बट एक्सेप्शन क्या है इसमें, माउंटेन पीक। माउंटेन पीक तुम्हारी क्या हो गई, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में द नहीं आएगा, ये एक प्रॉपर नाउन है, आगे समझाऊंगी। इसका एक और एक्सेप्शन लिखा है। अब है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम, ये सब इनके आगे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। आगे है रिलीजियस बुक्स, रामायण, महाभारत, इनके आगे द हमेशा आएगा। न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और तुम्हारा एक और कौन सा, ये ले लो द हिंदू, इन सब के आगे द लगा होता है, ठीक है। पोजीशन, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इन सब के पोजीशन में हमेशा द आएगा। एक्सेप्शन क्या है, जैसे अगर उस जिसका मैं पद बता रही हूँ, जिसकी पोजीशन बता रही हूँ, उसके आगे मैंने उसका नाम लिख दिया ना, तो फिर वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा, क्योंकि नाम ही स्पेसिफिक हो गया ना, तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा वो। उसमें प्रॉपर नाउन में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ओके। तो इसमें ऐसे सिनेरियो में द नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर और इसके बीच में कोमा लगा देती हूँ, अब ये क्या हो गया, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब ये वही कनेक्ट कर रहे हैं ना सेंटेंस, रिलेटिव प्रोनाउन टाइप हो गया ये। अब इसमें मैं द लगा सकती हूँ, तब ये ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस था इसमें, होप इट्स क्लियर। आगे है इसमें सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पढ़ी होगी ना ये 6th-7th क्लास में, तो वही है ये। इसमें तुम्हारी जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई उससे आगे द आना ही आना है, पक्का कर लो। ये जो रूल्स लिखवा रही हूँ उसकी PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से देख लेना, पढ़ के चले जाना। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर खड़े हो तो भी एक बार देख लेना, छोटी सी PDF है 4-5 पेज की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये मैंने हैंड रिटन खुद बनाए हैं। आगे देखो इसमें कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में तुम्हारा कंपैरिजन किया जा रहा है, द हार्डर यू वर्क द बेटर रिजल्ट्स यू गेट, यानी कि कंपैरिजन भी वैसे वाला नहीं है, देन वाला। देन वाले में दा नहीं आता है, बट जब तुम दो सिनेरियो सेम से, यानी कि जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे कंपैरेटिव में दा का यूज़ होता है, ठीक है। आगे है कंट्रीज़ के नेम हैं, जैसे USA, UK, इनमें द आएगा। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि यार फिर कंट्री तो हमारी भी, इंडिया क्या कंट्री नहीं, चाइना क्या कंट्री नहीं, इसमें क्यों नहीं आया। अब USA जैसे इतना बड़ा है, इसमें कनाडा भी है, ठीक है, अमेरिका भी है, यानी कि ये इसमें बहुत सारे और है, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हम लगाएंगे द, लेकिन इंडिया के आगे द नहीं आएगा, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये इसमें डिफरेंस था, आई होप इट्स क्लियर। आगे देखो, प्रॉपर नाउन में कोई आर्टिकल नहीं आता है, मैं बोल रही थी कि ये आगे आएगा और ये वही है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, जैसे महात्मा गांधी एक नाम है, नाम के आगे कुछ द नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है, इट्स ओके। बट मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ कि तो महात्मा गांधी है, जैसे बोल देते हैं कभी कभी मजाक में या फिर कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे मेटाफर कर दिया। मेटाफर यानी कि किसी और की तुलना किसी और से कर दी, तो अब मैं यहाँ पे दा लगा सकती हूँ, तब ये ठीक है, ओके। और लास्ट है इसमें आर्टिकल के साथ में एडजेक्टिव, द पुअर, पुअर पीपल। इसमें तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो पुअर पीपल होता है उसी को द पुअर बोलते हैं। तो कहीं अगर तुम ये देख लो ना, तो इसको अधूरा मत समझना कि यार इसमें पुअर पीपल तो लिखा ही नहीं, क्लास नहीं लिखे, ये क्लास को ही शो करता है, ठीक है। अब लास्ट है तो हमारा ज़ीरो आर्टिकल, पेपर में ये बहुत आता है, एग्जामिनर को बड़ा मज़ा आता है ये देने में। ज़ीरो आर्टिकल होता है जिसमें कोई आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल की सीट एकदम खाली है। इसमें तुम्हारी कैटेगरीज है, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, इन सब में इनके आगे ए एंड द कुछ नहीं आएगा, यानी कि मील्स में नहीं आता है। लैंग्वेजेस हो गई इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ये तो सब्जेक्ट हो गया। जैसे
तमिल तेलुगु, दा तमिल दा तेलुगु सुना है? नहीं होता ना, तो यही होता है। अब जैसे इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सही है। अगर मैं इसकी जगह गलती से दा इंग्लिश कर देती ना, तो ये पता है क्या बन जाता? दा इंग्लिश। ये ब्रिटिशर्स हो गए, मैंने अंग्रेज़ों को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है अंतर दा लगाने का, इसलिए लैंग्वेज के आगे कभी भी दा नहीं आता है। एंड सब्जेक्ट हो गई, कभी सुना है दा साइंस, दा मैथमेटिक्स? नहीं होता है, वो सब्जेक्ट है, इसलिए वो ऐसे ही रहेगा। गेम्स के नेम है, जैसे दे प्ले क्रिकेट। अब इसमें देखो, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इनके आगे कभी भी दा नहीं आता है। प्रॉपर नाउन हमने ऊपर देख लिया है 11th नंबर पॉइंट पे। एंड फीलिंग्स, अब मैंने शुरू में ही बताया था, आर्टिकल तो बेवफा है, उसको तो फ़र्क पड़ता ही नहीं किसी की फीलिंग्स के, तो वो भावनाओं के साथ नहीं चलता है। यानी कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सब फीलिंग्स है ना, इनके साथ ये सिंगुलर रहेगी, मतलब कि इनके आगे ना तो ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल फीलिंग्स के साथ नहीं चलता है, ठीक है। सो लेक्चर ख़त्म 10 मिनट में, बोला था ना छोटा सा टॉपिक है। और मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दूँगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एंड ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराना है, किस में ज़्यादा डाउट है, वो कैब कराने, क्या कराना है, कमेंट कर देना, मैं करा दूँगी, ठीक है। और जिसका भी आगे एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट, थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छा कर जाओगे, ओके। सो बाय बाय।